जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज माघ महीने का महत्तम अध्याय 27 लेकर आए हैं। वो इस प्रकार है। प्रेत कहने लगा कि हे फतिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महत्तम सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अंधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्मा राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके अर्थात उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। गंगा नदी के अंतर्गत एक कनखल स्थान है, उसमें गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान दिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आगे की कथा। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य पड़ते हैं, यानी कि पाप और पुण्य का फल तो अवश्य ही मिलता है। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। अर्थात वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अच्छे कर्म करके न्याय प्रिय तरीके से धन को इकट्ठा किया है वो अच्छे लोग हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे फतिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा, ऐसा उसने कहा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया, प्रेम से उस जल का पान किया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। यानी गंगा जल का इतना महत्व है कि थोड़ी सी गंगा जल की बूंदों से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। अगर यह इतना पवित्र नहीं होता
और ये इतना गुणवान नहीं होता तो क्या ब्रह्मा जी उस जल को मस्तक पर धारण करते? इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा उन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। अच्छा, अर्थात गंगा जल के तर्पण का भी इतना महत्व है कि जो पहले अपने पूर्वज नरक में हैं, अगर उनका तर्पण हम गंगा जल से करें तो वो भी स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है, अर्थात एकमात्र गंगा जल ही मुक्ति का साधन है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है। ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवता को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उन्होंने कहा कि हम भी प्रयाग में चलते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं और जो श्राप से जो भी पैदा हुए हैं, जो पिशाचपन पैदा हुआ है, उसका नाश करते हैं। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए। पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया, जहाँ की प्रयाग स्थान था, जहाँ उनको पवित्र स्नान करना था। दोस्तों, यह था अध्याय 27वां। आशा करते हैं कि आपको ये 27वां अध्याय सुनने में बड़ा आनंद आया होगा और गंगा की महिमा का जो इसमें वर्णन हुआ है उसका भी लाभ आप जरूर उठाएंगे और एक बार गंगा स्नान जरूर करने जाएंगे। दोस्तों, आपको यह अध्याय कैसा लगा? हमारे चैनल पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा लिखकर ही इस कथा को बंद करें, जिससे कि आपको भी कल्याण हो और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। और दोस्तों, हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे वीडियो आपके ला सके। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।